हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड शो। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, इस मार्केट से एक रिस्पेक्टेबल इनकम अर्न कर रहे होंगे। आपको पता है ट्रेडिंग मार्केट में और बाकी बिजनेसेस में क्या फ़र्क है? सबसे बड़ा जो फ़र्क है वो है फ्रीडम का। बाकी आप जितने भी बिजनेस कर रहे हो वहाँ पे आपको 12-15 घंटे और अक्सर पूरा पूरा दिन भी देना पड़ता है। जाहिर सी बात है, फिजिकल बिजनेसेस होते हैं ज़्यादातर लोगों के। बाकी कुछ लोग जो है वो ऑनलाइन काम कर रहे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग फिजिकल बिजनेस कर रहे होते हैं। तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है खुद इटसेल्फ, इवन कि आपके पास बहुत बड़ी टीम भी हो, लेकिन आपको लुक आफ्टर करना पड़ता है। लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है, ट्रेडिंग बिजनेस। आपने लैपटॉप पकड़ा, आप थाईलैंड चले गए, आप यूएस चले गए, आप यूके चले गए, दुनिया में कहीं भी सैर तफरी करने चले गए, आपने लैपटॉप ओपन किया, 15 मिनट, घंटा, 2 घंटा दिया, अच्छी ट्रेड 2-3 ली, प्रॉफिट अर्न किया, लैपटॉप पैक किया, दैट्स इट। क्योंकि ये तब होगा जब आपको इस मार्केट की समझ आ जाएगी, इस मार्केट पर ग्रिप आना शुरू हो जाएगी। ये ऐसा नहीं है कि आपने ट्रेडिंग अकाउंट खोला, डबल किया और बस आपकी विनिंग स्ट्रीक शुरू होगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। इस मार्केट में समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और इसीलिए आपको डेली बेसिस पे वीडियोस मिलती हैं। इसलिए लाजमी देखा करें, कंप्लीट देखा करें, समझा करें। ये टाइम आपका वेस्ट नहीं हो रहा, आप कुछ ना कुछ मार्केट से लाजमी सीख रहे हो जो कल को आपको फायदा देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहले हम इस के ऊपर 3 वीडियोस बना चुके हैं, क्रैश कोर्स की वीडियोस है हमारी। मैं इसको पूरा मार्केट को आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो समझा रहा हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, सबसे पहले, व्हाट शुड यू अवॉइड इन ट्रेडिंग। यानी कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको ट्रेडिंग में नहीं करनी, उनसे बचना है। तो मैं आपको आसान लफ्जों में आज इसको एक्सप्लेन करता हूं। तो सबसे पहले है इम्पल्सिविटी, यानी मेकिंग हैस्टी डिसीजन विदाउट प्रॉपर एनालिसिस। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपने जल्दबाजी, जल्दपन करना, बिल्कुल मतलब एक एक चीज की अभी आपने प्लानिंग नहीं की, अभी आपको पता नहीं है क्या करना है, आपने बस बाय या सेल नजर आया, आपने डाल दी बाय। आपको नहीं पता कि बाय करने की क्या वजह है, आपको नहीं पता कि सेल करने की क्या वजह है। यानी विदाउट प्रॉपर प्लानिंग, विदाउट प्रॉपर एनालिसिस आपने एक डिसीजन ले लिया। आइदर इट कुड गो इन योर वे, आइदर इट कैन गो अगेंस्ट यू। बट मसला ये है कि आपको रीजन नहीं पता थी कि आपने डिसीजन क्यों लिया। तो इस चीज से आपने बचना है। सेकंड पॉइंट है ओवर लिवरेजिंग, यूजिंग एक्सेसिव बोरोड फंड। लिवरेज को मैंने समझाया हुआ है आपको। लिवरेज जो ब्रोकर आपको देता है, एक उधार जिसपे आप ट्रेड डाल सकते हो ना, कैपिटल का हिस्सा नहीं होता, मार्जिन का हिस्सा होता है। यानी मार्जिन मिलता है जिसपे आप जो है वो ट्रेड डाल सकते हो। 1/30 से लेके 1/1000 तक लेवरेज मिलती है। फॉरेक्स में तो लेवरेज मिलती है आपको अक्सर। तो लेवरेज ज्यादा मत यूज करो, आप 1/100, 1/200 तक रखो। देखो, लेवरेज आप यूज भी कर रहे हो तो डजेंट मीन कि आप सारा कैपिटल जो है आप उस पर झोंक दो। चाहे आपका ब्रोकर आपको अच्छी लेवरेज दे रहा है, आप उसको यूज भी कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि जितना मार्जिन है उस सबके ऊपर ट्रेड ओपन कर दो। आपका मार्जिन है $1000 का, मिसाल ले लो, तो $1000 के ऊपर आप $100 को यूटिलाइज करो, दैट्स इट। $900 को पड़ा रहने दो। अगर आपने $900 को यूटिलाइज कर दिया तो मार्केट थोड़ा भी आपके अगेंस्ट गई तो अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही ब्लैंक हो गया, जीरो उड़ गया, बढ़ गया बिल्कुल। तो बेहतर है कि लेवरेज मिल भी रही है तो उसका ध्यान से यूज करो। सिर्फ तब करो जब बहुत बुरी तरह फंस गए हो, आपको एवरेज करने की जरूरत है, आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तब फंस गए हो जाता है, तभी लेवरेज को यूज करो, वरना नॉर्मल हर वक्त लेवरेज के ऊपर मत खेलो। थर्ड जो है वो हमारा है इग्नोरिंग रिस्क मैनेजमेंट, फेलिंग टू सेट स्टॉप लॉस ऑर्डर एंड मैनेज रिस्क। तो बड़ा कॉमन है ना, रिस्क मैनेजमेंट लाजमी करनी है। रिस्क मैनेजमेंट का आसान फॉर्मूला, 2.5% ऑफ योर टोटल अकाउंट। यानी एक ट्रेड के ऊपर 2.5% ज्यादा रिस्क नहीं लेना। 2.5% रिस्क है मैक्सिमम। ये 2.5% जाता है, फिर 2 ट्रेड गई 5% गया, 10 ट्रेडें भी गई 25% गया, 75% अभी भी पड़ा है, आराम से रिकवर कर लोगे। यानी ये 40-45 ट्रेडों का मार्जिन है आपके पास। और जाहिर सी बात है, आप सारी ट्रेडें तो नहीं हारने लगे। अगर कोई एक ट्रेडर है जिसको कुछ मार्केट का थोड़ा बहुत भी पता है, 2-3 माह भी हुए हैं, उसको थोड़ा बहुत भी पता है मार्केट का, 50% तो वो भी मेंटेन कर लेता है अपनी जो विनिंग रेशियो है। अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उसका 1/1.5, 1/2 भी है तो उससे भी आप एक अर्निंग जो है मंथली बेसिस पे निकाल सकते हो। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अपना स्टॉप लॉस लगाओ, चाहे अपना स्टॉप लॉस जो है वो आप न्यूज के वक्त हटा दो, आप अपना खुद क्लोज करना चाहते हो, आपको लगता है आपका ब्रोकर जो है आपका जान के स्टॉप लॉस लगाते हैं, कोई मसला नहीं, फिर खुद बैठो, खुद अपना पॉइंट निकालो कि भाई इससे नीचे नहीं देखना, उधर खुद बंद करो।
या तो इतना जिगरा रखो कि खुद बंद करो, या स्टॉप लॉस सेट करो, या अगर थोड़ा सा आपको लगता है कि ब्रोकर आपको मैनिपुलेट करता है जान के, थोड़ा सा स्टॉप लॉस को ऊपर नीचे 2-4 पॉइंट और ऊपर नीचे कर लो, ताकि ये ना हो कि आपका स्टॉप लॉस खा के टेक प्रॉफिट पे जाए। तो बेहतर है कि या खुद काट दो लॉस में, या स्टॉप लॉस लगाओ, बिल्कुल ओपन मत छोड़ो ट्रेड्स को। इसके बाद जो है हमारा है लैक ऑफ एजुकेशन, ट्रेडिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग द मार्केट एंड एसेट्स। बहुत बड़ी बात है, नॉलेज एजुकेशन लेते ही नहीं है। पहला दिन आया, अकाउंट खोला, पैसा डाल दिया, बस अब पता ही नहीं बाय सेल कैसे करनी, ये नहीं पता। अक्सर को तो ये भी नहीं पता होता किस मार्केट को आप सेल भी कर सकते हो, वो यही समझ नहीं आती एक महीना कि मार्केट को मैं सेल कैसे कर सकता हूँ बाय किए बगैर। तो मार्केट को समझने की जरूरत है, पहले इसके बारे में एजुकेशन तो हासिल कर लो, पहले समझ तो लो करना क्या है, करना कैसे, क्यों करना है, कब करना है, किस तरह करना है और कैसे होगा, कितना अर्न कर सकता हूँ, कितना कैपिटल है, ये चीज़ें पहले सीख लो, फिर साथ साथ ट्रेडिंग करते रहो। तो एजुकेशन तो बहुत लाजमी है, एजुकेशन के बगैर जो है वो काम नहीं चलेगा। उसके बाद जो है हमारा है इमोशनल ट्रेडिंग, लेटिंग फियर और ग्रीड डिक्टेट योर एक्शन। इमोशनल ट्रेडिंग 90% लोग करते हैं, इमोशंस हावी हो गए, एक स्टॉप लॉस गया, अब उसकी रिकवरी में रिवेंज ट्रेडिंग शुरू कर दी, यानी पहले 0.5 की लॉट लगाई थी, अब 2.5 की लगा दी। रिकवरी है ना, रिकवरी में 4 गुना कमाना, तो वो 4 गुना चला गया दोबारा, अब उसकी दोबारा रिकवरी के लिए 5.0 लगा दी, फिर हार गए। वो जो आपने 2.5% का असूल था वो गया और आप जो है मार्केट से निकल गए। तो लाजमी जो है इमोशंस को भी कंट्रोल करें, ट्रेडिंग इमोशंस के साथ जो है वो नहीं करनी। इमोशंस बहरहाल आते हैं आपका रियल अमाउंट के साथ, लेकिन इसको हावी नहीं होने देना। इमोशंस आए, लैपटॉप बंद करो, ट्रेडिंग सिस्टम बंद करो, रिलैक्स करो, 12-15 घंटे बाद अगले दिन आओ, दोबारा माइंड सेट करो, इट्स फाइन। हार गए आज कोई बात नहीं, 2 दिन कोई बात नहीं, हफ्ता हार गए कोई बात नहीं। मार्केट कभी कभी मैनिपुलेट करती है, कभी कभी बैड वीक जाता है, टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो नहीं करती मार्केट। इसका ये मतलब नहीं है कि वो सदा ही ऐसी रहेगी, हमेशा ही ऐसी नहीं रहती। 1-2 हफ्ते बाद मार्केट जो है वापस आ जाती है, टेक्निकल एनालिसिस को रिस्पेक्ट करने लगती है, आपको मौका देगी, आप कवर कर लेना। कोई ऐसी बात नहीं है, हारे नहीं हो, अकाउंट जीरो नहीं हुआ, थोड़ा कैपिटल कम हुआ है, दोबारा रिकवर कर लेंगे। इस वजह से इमोशंस को अपने ऊपर हावी मत होने दो। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाजमी जो है वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।